आज हम इस वीडियो में अवतल दर्पण के द्वारा a बराबर r बटा में 2 सिद्ध करना सीखेंगे, क्योंकि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बहुत से बच्चों को यह समस्या होता है कि a बराबर r बटा में 2 किस प्रकार से सिद्ध किया जाए, क्योंकि इसका एग्जाम में या कम से कम जब भी आता है तो 2 नंबर का आता है, जब भी आता है तो 2 नंबर का आता है। सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग एक अवतल दर्पण लेते हैं जिसका नाम है MA। इसका जो द्वार है मुंह कर है वो छोटा है। रचना के हिसाब से जब इसको हम रचना करते हैं तो यह अवतल दर्पण हो गया। यह मुख्य अक्ष कहलाता है, जो प्रधान अक्ष कहते हैं उसको हम लोग। अब मुख्य अक्ष के एक समांतर रेखा हमने AB खींचा, जो प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरता है। याद यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जाने कि इसका मुख्य माने ध्रुव क्या है, फोकस क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, सब समझ पहले। तो P को हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं, PF को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं, और PC को मुख्य अक्ष या वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिससे हम लोग R द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ प्रश्न याद रखिएगा कि वक्रता त्रिज्या को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? R द्वारा। इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को R द्वारा सूचित किया जाता है और मुख्य फोकस को F द्वारा सूचित किया जाता है। मुख्य फोकस को F द्वारा सूचित किया जाता है और वक्रता त्रिज्या को R द्वारा सूचित करते हैं। तो अब आते हैं हम अवतल दर्पण के सामने। तो सबसे पहले हम एक लाइन जो है, ये प्रधान अक्ष जो है, प्रधान अक्ष है, इस अक्ष के समांतर हम एक रेखा खींचा। अब हम समानांतर खींचा जो कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करे, और दर्पण से परावर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के से मुख्य फोकस से वो गुजरता है। अब उसके बाद एक C से वक्रता केंद्र से, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र से एक लाइन BC को मिलाया, जिसका हम लोग BC कहते हैं। अब इस प्रकार से हमने देखिए लिखा हुआ है कि हमने अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष PC अक्ष, मतलब मुख्य PC अक्ष के समांतर एक रेखा AB खींचा, जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरता है। देखिए गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है? ये आया फिर यहाँ से गुजर गया। अब उसके बाद हमने C को B से मिलाया, यानी वक्रता केंद्र को हम लोग B से मिलाया। जो मिलाने के बाद हम लोग देखें क्या चीज कि जब भी कोई समांतर रेखा होता है, और उसके बीच वो तिरछी रेखा जाता है तो वो कहलाता है तिर्यक रेखा। जैसे मान लीजिए कि ये जो रेखा है समांतर है, अगर इसके बीच में कोई अगर इस रेखा खींचते हैं इसको हम लोग तिर्यक रेखा कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। तो तिर्यक जो रेखा होता है उसकी समांतर रेखाओं के बीच एक एकांतर कोण आपस में क्या करता है? बराबर करता है। ये तो होकर करता है। तो इसमें थोड़ा देखते हैं, ये जो AB रेखा है जो मिलाया और इसको मिलाया, तो प्रकाश के परावर्तन, ये हुआ आपतित किरण हुआ। इस तरह से इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ऐसो कहते हैं परावर्तित किरण, वर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, जो दोनों कोण आपस में बराबर होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम से। हम लोग पढ़े हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से दोनों एंगल आपस में बराबर होगा, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। इसे हम कहते हैं आपतन कोण, ऐसे कहते हैं परावर्तन कोण। इसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण, ऐसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। इसको कहेंगे हम लोग परावर्तन कोण कहेंगे। तो आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। किस नियम से? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से। ये भी कहीं कहीं ऑप्शनेबल में प्रश्न पूछ देता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो दोनों का बराबर के संबंध होता है। तो इसीलिए हमने लिखा है, यानी अर्थात एंगल I बराबर एंगल R, इसको हमने पहला समीकरण मान लिया। अब हम जब चलते हैं कि AB समांतर है PC के, AB समांतर है PC के, तो अब BC एक तिर्यक रेखा है। देखिए यही है, AB समांतर है PC के और है एक तिर्यक, BC एक तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा, तो ये एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। ये होता है आपस प्रकाश के जो एकांतर कोण के नियम से अभी बताया ना हमने
कि जब दो रेखाओं के बीच समांतर रेखा होते हैं, उनके बीच एक तीर रेखा होता है, तो एकांतर कोण के नियम से दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। देखिए यही दोनों कोण है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि ए बी सी हाई एंगल, एंगल एफ सी बी, ए एंगल दोनों आपस में बराबर है। यानी अर्थात हम कह सकते हैं कि आई बराबर आई, दोनों एंगल आई हो गया। इसको हम समीकरण 2 मान लिए। अब हम चलते हैं, देखते हैं, यानी जब दो हमको समीकरण आ गया तो दोनों समीकरण में तुलना करते हैं, यानी देखते हैं क्या क्या चीज इसमें कंडीशन है। तो आप देखते हैं क्या चीज कि समीकरण 1 और 2 में हम पाते क्या है कि एंगल मतलब एंगल आर, एंगल आई और एंगल जो इतना मतलब ये जो है एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2 से देखते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जब कोई भी समीकरण के RHS या LHS जब आपस में बराबर हो जाती है तो उसके अपोजिट साइड वाला भी कोई भी एंगल रहेगा वो भी आपस में बराबर हो जाएगा। यानी जब भी कोई समीकरण 1 या 2 3 में कितना हो समीकरण हो, अगर एक साइड का उसका इक्वेशन बराबर है भाग, तो दूसरा ऑटोमेटिक अपने से ही बराबर हो जाता है। तो इस नियम के हिसाब से हम कह सकते हैं कि एंगल आर, एंगल आई, यानी ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, बराबर हो सकता है। यानी इस आर जो लिखा हुआ है हम वहां पर सी बी एफ लिख सकते हैं, और जहां आई लिखा हुआ है वहां पर एफ सी बी लिख सकते हैं। ये दोनों एंगल बराबर होगा तो फिक्स है। अब हम चलते हैं क्या चीज कि जब ये बराबर हो जाते हैं तो अब हम चलते हैं, देखते हैं इसमें। तो अब स्ट्रक्चर देखिए, सी एफ बी एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है, यह कैसा बन रहा है, आकृति त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज में हम जब देखते हैं क्या चीज कि जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी। काहे कि समद्विबाहु जब भी त्रिभुज होता है तो दो भुजा उसका आपस में बराबर होता है, और ये भी याद रखिएगा दो कोण भी उसका आपस में बराबर होता है। ये दोनों कोण भुजा आपस में बराबर हो जाती है, इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं कि सी एफ बराबर होगा एफ बी के। और पुनः अब आगे चलते हैं बिंदु में, ये दोनों तो हमने बराबर कर दिया। अब देखिए हमने शुरू में ही माना है कि जो दर्पण है वो मुंह छोटी को है, तो छोटी को जब मुंह होगा तो पी बिंदु और बी बिंदु के काफी करीब माना जाता है। पी बिंदु बी बिंदु के काफी करीब होता हो तो या मान लिया जाता है, माना जाता है कि दोनों करीब रहता है। तो लगभग इसको लगभग हम कह सकते हैं, लगभग ये दोनों भुजा यानी ए एफ बी और बी पे माने पी एफ दोनों लगभग आपस में बराबर होंगे। जब लगभग आपस में ये दोनों बराबर हो गए तो जरा सोचिए गौर से कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो जब ये दोनों बराबर है तो मतलब अर्थात है ये दोनों बराबर आपस में होगा, ठीक से बराबर होगा, तो हम क्लियर बराबर होगा। अब हम देखते हैं कि जब हम बोल दिए कि सी एफ और पी एफ आपस में बराबर है, सी एफ और पी एफ जब आपस में बराबर है तो जरा सोचिए गौर से कि इतना बराबर आपको तो मान नहीं मालूम, कि ये मान मालूम है आपको कि एफ होता है, अब पूरा बराबर है आर, पूरा बराबर क्या है, इसको आर कहते हैं, यानी आर है। तो अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ, जब यहाँ पर सी एफ और पी एफ है तो सी एफ के बराबर तो कुछ मालूम है नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे कि पूरे है पीसी में से, पूरे पीसी में से अगर इतना हम घटा देंगे तो हाई ना बचेगा शेष से। तो इसीलिए अब हम क्या किए कि पूरे पीसी में से पीएफ घटा दिया हमने, अब बराबर पीएफ है, तो इधर पीएफ माइनस में है जाएगा तब प्लस में हो जाएगा पीएफ। तो पीएफ को हमने क्या माना है, एफ माना है, यहाँ पर एफ लिख दिया, यू पीएफ है तो एफ हो गया। आइए देखिए पीसी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो है उसको हमने आर माना है, यहाँ पर हमने आर भर दिया। अब यहाँ पर देखिए आर भर दिया तो अब पी एफ मैंने जो पी एफ है अब उसको एफ हमने भर दिया, एफ ये दूसरा भी एफ हो गया, तो जोड़ेंगे तो 2f, यानी यहाँ पर गुणा छिपा हुआ है, ये जो 2 है गुणा में दे देगा तो भागा में हो जाएगा, तो यानी आर बटन का हो जाएगा 2, यानी एफ बराबर आर बटन 2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा अवतल दर्पण के द्वारा हम आर बराबर आर बटा में 2 सिद्ध कर दिए। ये इतना टॉपिक इंपोर्टेंट है कि परीक्षा में यह 2 नंबर के लिए 100% पूछता ही रहता है। यह फिजिक्स का है।